सभी को नमस्कार। पाठ 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर के एमसीक्यू क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ या स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1985 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो उस समय 1952 में 17 करोड़ मतदाता थे। प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? तो पहली आम चुनाव में 489 सीटों के लिए ही चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे? तो केवल 15% मतदाता उस समय साक्षर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन 15 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेवारी भी चुनाव आयोग की है। तो भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1952 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को के बाद पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो उस समय उनको 16 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले? तो 45% वोट मिले थे। दूसरे आम चुनाव कब हुए? तो पहला 1952 में, दूसरा 1957 में। दूसरे आम चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटों के लिए पहला हुआ था? 489 सीटों के लिए, जबकि दूसरा और तीसरा हुआ 494 सीटों के लिए। सही आंसर है। और नेक्स्ट है कि दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस को 371 सीटें मिली। 1957 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन बने? तो EM नमूद्रीपाद वो केरल के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का गठन कब हुआ? तो भारतीय साम्यवादी यानी कि CPI की स्थापना 1924 में हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में किया गया। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस, हमने पहले जिक्र किया है, 371 सीटें मिली। दूसरे आम चुनाव में भारतीय साम्यवादी CPI को कितनी सीटें मिली? तो 27 सीटें मिली। केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1957 में। तो 1957 में किस पार्टी की बनी? तो CPI की बनी थी। और साम्यवादी विचारधारा के प्रमुख नेता हैं जयप्रकाश नारायण भी, राम मनोहर लोहिया भी और आचार्य नरेंद्र देव भी। इसलिए उपरोक्त सभी। भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता का युग किससे जुड़ा है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय यही प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, किस काल में एक दल के प्रभुत्व का जो दौर है वो माना जाता है किस समय को? तो वो है 1952 से 1967 तक। भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व का क्या कारण थे? तो बहुत सारे कारण थे। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, मजबूत संगठन था और लोकप्रिय नेता भी थी, इसलिए उपरोक्त सभी। और भारत में तीसरा आम चुनाव कब हुआ? तो 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ। तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 331 सीटें उनको उस समय मिली थी।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। श्री राम मनोहर लोहिया उसके संस्थापक थे। एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र किसका जो सिद्धांत है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का। सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी का। एक देश, अब उस समय जनसंघ था तो उस समय जनसंघ का। तो तीसरे आम चुनाव में साम्यवादी दल को कितनी मिली, तो तीसरे आम चुनाव में साम्यवादी दल को 20 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी को छाता संगठन किसने कहा, तो पामर ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में की गई थी और किसने की थी, तो सी गोपालाचार्य ने की थी। प्रमुख नेता उपरोक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की, तो सही आंसर है A.O. ह्यूम ने। और 32वां जो क्वेश्चन है वो है कि कांग्रेस की तुलना किसने सराय से की थी, तो सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ 1964 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, तो इससे पहले हमने किया था 1951 में। तो भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है, तो बहुदलीय प्रणाली है। साथ में 1952 से 1971 के बीच किस पार्टी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो 2 बैलों की जोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 1971 से 77 के बीच कांग्रेस आर का चुनाव चिन्ह क्या था, गाय बछड़ा था। वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का निशान है। और वर्तमान में भारतीय जनसंघ का उस समय चुनाव चिन्ह क्या था, तो वो था दीपक। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो वो है कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो भारतीय सी गोपालाचार्य थे और आज़ादी से पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं। और किस भारतीय नेता ने जो है 1956 से अपने अनुयायियों का साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग लोकसभा में 2004 में किया गया था। और बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती मायावती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग के वर्तमान जो है आयुक्त कौन है, तो वर्तमान आयुक्त हैं सुशील चंद्रा और वो भारत के 24वें मुख्य आयुक्त हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और भविष्य में आपकी तैयारी में मदद करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।